हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित एग्जामचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का जीके एंड जीएस का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट। ये वो प्रश्न है जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या आने की संभावना है। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आते हैं तो आप भी इन प्रश्नों को रट लीजिए और इन प्रश्नों को, इस टेस्ट को लगाते समय आप अपनी तैयारी को चेक करेंगे और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे कि मेरा स्कोर कितना रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। देखिए प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, तो विधान परिषद की बात की जा रही है, तो इसमें इसके सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? तो विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु हो जाएगी आपकी 30 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया। मतलब समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या रूस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो इसमें ऑप्शन है आपके सामने, आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई। क्या हो जाएगा? एसबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए विद्युत प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो प्रेरक कहते हैं, या संधारित्र, या परिणामित्र, या ट्रांजिस्टर। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संधारित्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा संधारित्र। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया वह क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी दिल्ली और पूर्वी राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम था, उस राजवंश का क्या नाम था? तो उस राजवंश का नाम था गुलाम वंश। क्या था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश की नींव ऐबक ने रखी हुई थी, तो उसका जो है मिडवल जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, दिल्ली के महरौली के पास स्थित प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया। मतलब कार्य पूरा किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो इसमें आप देखेंगे इल्तुतमिश द्वारा, रजिया द्वारा, बलबन द्वारा और ऐबक द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश द्वारा। किसके द्वारा? इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपका, अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने प्रथम बार सन कितनी सन में, यहाँ पर आपको फिल करना है, सन में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। तो कितने सन में? तो ये हुए थे, आपके ऑप्शन है 4 आपके सामने। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 1221 में सिंधु नदी के किनारे संगठित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाइकेन 2 जीवों का सहजीवन माना जाता है। वे सूक्ष्म जीव हैं। कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन हैं आपके सामने, और इसका राइट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक, यानी फंजाई इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है आपके सामने, बीसीजी टीके का किस
रोग में प्रतिरोध के लगाए जाते हैं, मतलब BCG का टीका होता है, तो किस रोग के प्रतिरोध में या किस रोग को रोकथाम के लिए लगाए जाते हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यानी क्षय रोग, यानी इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे, टीबी या क्षय रोग या एचमा, इसको कई नाम से बोला जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं एक प्रश्न अवश्य एक प्रैक्टिस सेट में छोड़ता हूँ आपको कमेंट के लिए, तो जो भी पढ़ रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, तो जिसको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएंगे। लाइफ लाइन के लिए मैं आपको बता दूं कि लाइफ लाइन दे रहा हूं, इन दो में से आपका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सॉरी मैं इसका नहीं दे सकता हूं और इसका मैं आंसर आखिर बता ही देता हूं। इसका आंसर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। ओके, नेक्स्ट प्रश्न जब मैं दूंगा तो वो लॉक करके प्रश्न दूंगा, ठीक है? इसके क्योंकि मैं इसका इस PDF में मैं सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर शो कर देता हूँ। चलिए, गुर्दे निम्न में से किसके द्वारा pH संतुलन बनाए रखने में मदद कर रहे हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, यानी रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना, रक्त से हाइड्रोजन आयनों को निकालना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो इसमें आंसर आप देंगे, इसमें आप आंसर देंगे तो देखिए 7 होती है, 9 होती है, 5 होती है, 4 होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 7 होती है। कितनी? 7 होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया हुआ है जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था, किसने किया था? तो जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किया था रूसो ने। किसने? रूसो ने किया था। प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय जो मैदान है आपका, जैसे कि ये आता है यहाँ से ऐसा, तो ये पूर्वी तटीय मैदान है ये वाला, तो इसका एक अन्य नाम है। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है कोरोमंडल तटीय मैदान। क्या नाम है इसका? कोरोमंडल तटीय मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? कौन सा इनमें से मरुस्थलीय जिला राजस्थान का नहीं है? तो इसमें कोटा जो है वो मरुस्थलीय जिला नहीं है, बाकी ये आपके सभी के सभी मरुस्थलीय जिला हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको आप देखेंगे कि इनमें से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इनमें से देखेंगे तो कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है, तो मैं यही प्रश्न आपको दूंगा और थोड़ी सावधानी के साथ कि आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और मैं इसमें से आपका एक प्रश्न हटा दे रहा हूँ लाइफ लाइन के लिए, यानी एक ऑप्शन, इसमें से आपका आंसर होगा और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। किसमें? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताएंगे। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु देखेंगे इसमें गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर ध्यान देंगे, गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और फिर गोपाल कृष्ण गोखले के इनके गुरु कौन थे? एम जी रनाडे। इनके गुरु थे MG रनाडे। तो ध्यान रखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु अगर पूछे जाते हैं तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, और इनकी बाद में पूछा जाए कि इनके कौन थे, तो इनके थे MG रनाडे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आपके सामने, किसे GI टैग प्राप्त हुआ है? इनमें से किसको GI टैग मिला हुआ है? तो इसमें से आपको कंदमाल हल्दी है, इसे GI टैग प्राप्त है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा। तो भारत का स्थान कितना रहा था इसमें? तो इसमें 86 रहा था। कितना? 86 रहा था, 2020 में रहा था ये। और कमेंट करके आप बताएंगे कि 2022 में कितना है, कमेंट करके बताएंगे आप सभी लोग। तो आज के 20 प्रश्न ये मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट और इसकी जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट, मैथ की प्रैक्टिस सेट, एसएससी जीडी का मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस चारों के प्रैक्टिस पेपर यानी प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।